हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का अभी जो चल रहा है वो चल रहा है मैथ में जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हम लोगों का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज जो होने वाला है वो हम लोग का चैप्टर नंबर कितना है? 3, ये ना है। तो चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है ये पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, क्या रखना, यह चैप्टर खास करके अध्याय 3 जो है कहा जाए तो पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसी से याद रखना है कि लगभग जो इससे जो है पूछा जाएगा कितना, लगभग जो पूछा जाता है 8 से 12 नंबर का या 15 हो सकता है, याद रखना। कम से कम कितना, 8 से 12 नंबर का। अगर मान लो 100 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न, तो 100 नंबर में से लगभग कितना, 8 से 12 नंबर के आसपास में इससे रहता है। इससे ज्यादा रहेगा लेकिन कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। अब ये ध्यान रखना, और इसी से जो है एक ऐसा सवाल आएगा जो कि फिक्स है, मतलब फिक्स है कि 5 नंबर में आएगा ही आएगा। 1% भी कह सकते हैं ऊपर नीचे, डाउट वाला बात होता है ना, वो डाउट नहीं है। ये 100% है कि ये पूछ दिया तो पूछ दिया। वो क्या है, तो जब हम लोग देखेंगे याद रखना, एक ग्राफ आता है। ठीक है, ग्राफ विधि जो है इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और वो याद रखना है, वो ग्राफ जो आएगा जब भी आता है कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स तो ऐसे आ गया सीधे सीधे। इसके अलावा जो है एक वज्र गुणनगण देखेंगे, वो फिक्स आता है। इससे 2 होंगे 5 2 7 नंबर। और बाकी जो है अगर आ सकता है तो कुछ आता है सब्जेक्टिव टाइप का, लैंग्वेज वाला। ठीक है, लैंग्वेज मैथ आएगा। बाकी तो थ्योरी जो होता है थोड़ा सा भाषा वाला, तो जब भाषा वाला आएगा तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ से तुम लोगों का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी तक जो पढ़ा तो तुम लोग क्या पढ़ा था, एकदम आसान वाला उठा देखे बना दिए, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ क्या है, लैंग्वेज मैथ आना आ गया तुम लोग का। हम लोग कह सकते हैं कि भाषा वाला आएगा, पढ़ेंगे समझेंगे उसके अनुसार तुम लोग को बनाना पड़ेगा आगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो चलो पहले चैप्टर समझ लो हेडिंग, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो, तो हेडिंग क्या कर हम लोग का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये ध्यान देना थोड़ा सा कि यहाँ जो लिखा हुआ है 2, ये क्या है, चर। तो याद करो चर और चर के बारे में पिछले चैप्टर में भी हम लोग चर्चा किए थे क्या? हाँ जरूर हुआ होगा। तो चर किसको कहते हैं तो बताए थे, जिसका मान क्या होता है, बदलता है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहेंगे। ये ना होगा। तो चलो ध्यान दो थोड़ा सा, चर क्या होता है, जिसमें बताए थे कि चर में जो होता है याद रखने के लिए, इससे तो होता है क्या, एक्स वाई जेड, कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग क्या याद रखते हैं, ए टू जेड। मतलब एक अल्फाबेटिकल नंबर जितना भी है, सुनाई दे क्या बोले, अल्फाबेटिकल नंबर जितना भी है वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, हम लोग का चर कहलाएगा। ठीक है, और याद रखना यही चर जो हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणांक में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि याद करो पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे थे शून्यक और गुणांक के बारे में, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग होगा। तो क्लियर हो गया। लेकिन कह रहा है कि रैखिक समीकरण, तो याद करो हम लोग जो है किसके बारे में पढ़े थे, यहाँ जो हम लोग का टॉपिक होने वाला। अभी देखो रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको पहले लोग देख लो। ठीक है, रैखिक समीकरण, तो याद करो रैखिक बहुपद किसको बोले थे, रैखिक बहुपद का परिभाषा क्या बोले थे, जिस बहुपद का अधिकतम घात केवल और केवल कितना होगा, 1 होगा। ये ना होगा, उसको हम लोग क्या बोले थे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उसको हम लोग क्या बोले थे, द्विघात बहुपद। जिसका 3 होगा उसको हम लोग क्या बोले थे, त्रिघात। अब यहाँ याद रखना है, तो याद करो बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर बताए थे। अगर बहुपद रहेगा तो बहुपद के बराबर में कुछ भी नहीं था क्या वहां, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हट के आ गया। जैसे मान लो अगर कहेंगे ना x² + 6x + 8, ये क्या है, बहुपद है। लेकिन जैसे ही बराबर में क्या दे दिए, 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, समीकरण। समीकरण का कहना है कि उसके बराबर में कुछ ना कुछ होगा, चाहे कोई भी अंक हो, माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, पॉजिटिव
डिजिट हो या फिर निगेटिव हो, वो सारा का सारा इतना ये ध्यान रखना है वो होगा ही होगा। अगर बराबर में कुछ है तो अब इसका भी परिभाषा कुछ उसी प्रकार से लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का। कैसे लिखेंगे याद करो, बताए थे सेम टू सेम। क्या बोलेंगे, बहुपद था तो बोलते थे ना वैसा बहुपद, या समीकरण तो क्या बोलेंगे वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात, क्या बोलेंगे, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात केवल कितना हो रे, केवल एक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद ना समीकरण होगा, रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार तुम लोग रिपीट करो इसको, बोलो रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे, बोलो तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात केवल कितना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। एक बार तुम लोग अपने मन से रिपीट करो एक साथ जल्दी, किसे कहेंगे, जिसका अधिकतम घात केवल कितना हो, एक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण। क्लियर हो गया? अगर मान लो बहुपद रहता तो वैसा बहुपद कहते हैं। तो इसका मानक रूप क्या होगा ये बात, हम सिर्फ समीकरण का निकाल ले, ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा, तो ध्यान दो थोड़ा सा, तो याद रखना ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आएगा रे 80, एक सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा ए एक्स प्लस बी बराबर कितना 0। याद रखना ये जो है ये हम लोग का क्या हो गया, रैखिक समीकरण। याद रखना क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो लेकिन हमको तो रैखिक समीकरण तो बनाना है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। समीकरण लेना है लेकिन किस में लेना है, जोड़ा में लेना है। अब देखो कैसे लेना है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 2x प्लस क्या ले लिए 3, ये ना ले लिया है, अब बराबर कितना ले लिया ने 0। इस समीकरण इसको क्या मान लेंगे, एक। अब एक और लेना पड़ेगा, याद रखना, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, अब देखो दो को समीकरण, एक समीकरण यहाँ, समीकरण यहाँ है, तो अब इसको युग्म बना, जोड़ा बना, इसी टाइप का देखेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि चर का मान करने मतलब ABCD वाला क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ अगर मान लो y लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब इस रूप को जो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्योंकि देखो चर का मान दो है, जरूर है, एगो x और y हो गया, तो पहला समीकरण हो गया, चलो मान ली। दूसरा देखो यहाँ है, तो मतलब ये दो को समीकरण है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। अब इसका तो फॉर्मा होता होगा ना, मशीन याद करो, बताए थे ना बहुपद बनाने का मशीन जो भी था, द्विघात त्रिघात। तो चलो वही हम लोग देखेंगे, इसका किसका, इसका मानक रूप। क्या देखेंगे, मानक या व्यापक रूप बोल सकते, क्या बोल सकते इसको, व्यापक रूप या मानक रूप। किसका रे, किसका निकाले मानक रूप, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा बोलो तो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसका लिख रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना क्या है, क्योंकि इसी से मशीन दे, मतलब लोगों को ये दो चर वाले युग्म बनाने का मशीन देंगे, इसी से पूरा का पूरा काम होगा। तब इसको हल करने के लिए देखेंगे, हल जब करेंगे ना तो 4 विधि से हल करेंगे। अभी तक तुम लोग जानते हो विधि जनरल करते हैं, लेकिन 4 विधि से हल करेंगे। ग्राफ, प्रतिस्थापन, विलोपन, एक आएगा तो वज्र आएगा, ये 4 विधि से। तो जब आएगा तो पहला स्टार्ट करें ग्राफ से, तो पता चलेगा। तो अभी जब हम लोग क्या देख रहे हैं, मशीन ले खरीद रहे हैं, किसका मशीन खरीद रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, A1 x1 प्लस B1 x2 प्लस क्या आ जाएगा C1, एक मिनट, Y1 होगा, बराबर कितना, तो समीकरण ये कितना हो जाएगा रे 1। याद रखने से डॉट करके निकाला, कहीं पर देख लेना ना, कहीं पर दिख जाएगा तो समझ जाना वो क्या है, समीकरण।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, a2x2 प्लस b2y2 प्लस बराबर कितना, समीकरण कितना आ जाएगा, ये जो है ये किसका फर्मा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या है रे, मतलब मशीन है, नहीं किसको बनाने का मशीन है ये, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये बताओ a1 का मान b1 हो गया, c1 का मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ। तो सबसे पहली बात यहाँ ऊपर ला पहले a1 जहां दिखता है मतलब ये पहला समीकरण को दर्शा a1 a2 है ना, ये सब a1 वाला पहला समीकरण को दर्शा रहा है, a2 वाला b2 वाला ये किसका समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। चलो देखो अब a1 का मान लिखना चाहेंगे तो कितना 2, b1 का, अब ये प्लस में इधर आएगा तो जीरो ना होगा, तो इसका मान कितना, और इसका मान a2 का मान, अब b2 का मान और c2 का मान, तो पता चला ये फर्मा जो मशीन जो क्या काम कर रहा है, ये पूरे के पूरे काम देगा, बहुत ज्यादा। दो चर वाले रैखिक समीकरण सिर्फ लिखे हैं, याद रखना। अब यहां तक दिख रहा है, दिख जाएगा यहाँ, चेक करो, चलो अब याद रखना ये है किसका, ध्यान रखना ये युग्म दिख रहा है, यो युग्म वाला के दोनों समीकरण है। अगर सिर्फ सिंपल वाला रहेगा तब क्या करेंगे, ध्यान, ये रहेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो क्लियर हुआ, तो यहाँ तक क्लियर है पूरे। तो अब जो है इसके बाद क्या आएगा, अब थोड़ा सा देखो आगे क्या है, तो अब जो ये तुम लोग का था दो चर वाला की समीकरण यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर मान लो इसका आलेख की बात करेंगे तो आलेख कैसा आएगा, याद रखना दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो अगर बात करेंगे ना, तो याद रखना आलेख मतलब क्या होता है रे, ग्राफ, याद रखना क्या बोलेंगे, आलेख या ग्राफ की बात करेंगे ना इसका, तो याद रखना वो कैसा आएगा, सरल होगा, याद रखना कैसा होगा, सरल रेखा में होगा, कैसा होगा, याद रखना कैसा होगा इसका ग्राफ, सरल रेखा में होगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को तो होना तो नहीं चाहिए। तो चलो अब इसको हल करने का विधि देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको कितने विधियों से हल करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। अब ये बताओ कितने विधि से हल कर सकते हैं इसको रे, याद रखना कितना विधि, टोटल 4 विधि, कितना विधि 4। तो पहला कौन विधि आएगा, ध्यान से देखना, तो पहला जो होगा वो हम लोग का कौन विधि हो जाएगा, याद रखना वो होगा हम लोग का ग्राफ विधि, पहला क्या आ जाएगा ग्राफ। दूसरा जो होगा वो होगा हम लोग का क्या, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा विलोपन विधि, ठीक है, क्या हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वो हम लोग का क्या जाएगा, वज्र गुणन विधि, याद रखना कौन विधि, वज्र गुणन। और याद रखना जैसा निकल इसका नाम है ना वज्र के तरह है, इसका काम हो इसीलिए वज्र के तरह है, पूरा हार्ड है थोड़ा सा, हाँ। लेकिन याद रखना अगर ध्यान से एक शुद्ध तरीका बताएंगे, ट्रिक याद रखने का सूत्र को, तो आसानी से हम लोग को क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब समझो पहले पढ़ना क्या है, 3.1 और 2 में जो पढ़ेंगे वो ग्राफ विधि पढ़ेंगे, ठीक है। और 3 में किसका पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, 4 में विलोपन, 5 में वज्र, और 6 में क्या पढ़ेंगे, तो मिलल जुलल जो है कम से कम एक के सवाल में। अभी तुम लोग देख रहे हैं कितना, 2 समीकरण देख रहे हैं ना, वहां लगभग 8 समीकरण देखेंगे, सुना दे कितना कितना, 6 किसी में 6 देखेंगे, किसी में 8 देखेंगे, में सबसे ज्यादा 8 तक जाएंगे समीकरण में। ये हल करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर उसका भी 2 बार हल करेंगे, फिर उसका करेंगे, इस तरह से लंबा चलेगा। तो चलो जो होगा आगे हम लोग देखेंगे, पहले तुम लोग क्या करो, उसको उतारो।